हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं टाइम एंड वर्क का ये तीसरा क्लास होगा। दोस्तों पीछे के 2 क्लास आप देख चुके हैं, 3 क्लास देख चुके हैं, ये चौथा क्लास है आपका। और आज जो हम आपको आदमी, औरत और बच्चा से संबंधित जो प्रश्न होता है वो चीज़ें करवाने वाला हूँ मैं इस वीडियो में, तो बने रहिएगा। और चूँकि टोटल 10 सवाल है और अच्छे से आप सीख पाएंगे इस टाइप के सारे सवाल। सबसे पहला सवाल आप देखिए, यहाँ पर कहता है कि 45 पुरुष या 60 लड़के एक कार्य को 20 दिन में करते हैं, 15 पुरुष तथा 20 लड़के उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक चीज आपको याद रखना है कि कुल काम की मात्रा, कुल काम की जो मात्रा होती है ना दोस्तों, वो होता है वर्कर गुने दिन, यानी मैन इंटू डे। अगर मैन वर्कर है यहाँ पर तो मैन इंटू डे, कुल काम की मात्रा। जैसे मान लो कि 10 आदमी कोई काम 3 दिन में करता है तो 10 या 30 आदमी का ही काम हुआ टोटल। ये कुल काम हो गया आदमी और दिन को गुना करने से। 10 आदमी कोई काम 3 दिन में करता है तो 10 गुना 3 यानी 30 आदमी के बराबर वो काम है। अब ये 30 आदमी का काम है, ठीक है। अगर मान लो कि हमको करवाना है 30 आदमी से तो कितने दिन में हो जाएगा, तो 30 आदमी से भाग दे दो कि भाई एक ही दिन में हो जाएगा। 30 आदमी का काम है और 30 आदमी एक लगा दिए हम तो एक ही दिन में काम हो जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अब देखिएगा, यहां पर सबसे पहले दोस्तों समझना है कि जब कुल काम की मात्रा होता है मैन इंटू डे, कुल काम की मात्रा क्या होता है, मैन इंटू डे होता है। कुल काम की मात्रा होता है मैन इंटू डे। तो जब कुल काम में मैन इंटू डे, जब कुल काम होता है तो कुल काम में अगर मैन से भाग दे देंगे तो मैन कट जाएगा, दिन निकल कर आ जाएगा। और दोस्तों ध्यान देना, अगर कुल काम मैन इंटू डे होता है, इसमें डे से भाग दे देंगे यानी दिन से भाग दे देंगे तो मैन निकल के आ जाएगा, यानी आदमी की संख्या मालूम हो जाएगा। यानी कि कुल काम में आदमी से भाग देने पर दिन की संख्या, दिन से भाग देने पर आदमी की संख्या। क्वेश्चन पर आते हैं, 45 पुरुष या 60 लड़के एक कार्य को 20 दिन में करते हैं, 15 पुरुष तथा 20 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि काम कौन है जो काम करवाना हमें। 45 पुरुष या 60 लड़के 20 दिन में कर सकते हैं, यहाँ लिखते हैं 45 पुरुष या 60 लड़के 20 दिन में ही करेंगे, या 60 लड़के 20 दिन में करेंगे। दोस्तों यानी ये 45 आदमी और 60 लड़का का काम आपस में बराबर होगा, क्योंकि 45 आदमी करता है तब भी 20 दिन ही लगता है, या 60 लड़का करेगा तब भी 20 दिन लगेगा। हम काट सकते 15 × 45, 15 × 60, यानी हम कह सकते कि 3 आदमी बराबर हुआ 4 लड़का, 3 आदमी बराबर 4 लड़का, यानी मैन बट्टा बी और इधर 4, अब बट्टा में इसको 3 को ला सकते हैं, यानी m की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, यानी आदमी अगर 4 काम करेगा तो एक लड़का 3 काम ही करेगा। इसलिए 45 आदमी 60 लड़का के बराबर काम कर लेता है। सुनिए, आपसे पूछा है उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे, यानी 15 पुरुष और 20 लड़के उसी काम को। काम कौन है? ये 45 पुरुष जो 20 दिन में करता था वही काम, या 60 लड़का 20 दिन में करता था वही काम। यानी कि अगर हम ऐसे भी लिख दें कि 45 पुरुष जो काम 20 दिन में करता था तो यही ना टोटल काम हुआ। इसी काम को आपको करवाना है 15 पुरुष और 20 लड़का से। आपको करवाना है 15 पुरुष और 20 लड़का से। तो कुल काम में क्या किया, व्यक्ति से भाग दे दिया। कुल काम में व्यक्ति से भाग देने पर दिन की संख्या निकल जाएगा। देखो यहाँ m के जगह रख देंगे m की वैल्यू 4, और m के जगह m की वैल्यू 4, b के जगह b की वैल्यू 3। ऊपर सुनो 45 गुने 4, ये हो जाता है 45 दूना 90, 90 दूना 180 और गुना 20। अब बट्टा हमारा कितना हो जाएगा, 15 × 60 और 20 × 60, 60 120। देखिए ना, 15 × 60 और 20 × 60, 60 120। 20 से इसको 0 से 0, 20 छके 20 से 36 18 यानी 30। हमारा आंसर 30 हो गया। ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, 30, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चाहें तो इतना काम करने के बाद आप लड़का के रूप में काम निकाल के भी करवा सकते थे। जैसे ध्यान दीजिए, कहता है ना कि 45 पुरुष या 60 लड़का वह काम को करता है कितना दिन में, 20 दिन में। अभी 45 पुरुष लिए थे, 60 लड़का लेके बनाते हैं। ये 60 लड़का
को भी तो वह काम करने में 20 दिन ही लग रहा था, तो कुल काम की मात्रा हो गया वर्कर गुना दिन। काम करने वाला कोई भी होना चाहिए, मैन वोमैन बच्चे कुछ भी। अब सुनो, यह काम हमको करवाना है 15 पुरुष और 20 लड़का से, तो 15 मैन और 20 बॉय से भाग दे देंगे। व्यक्ति से भाग देने पर दिन निकल जाएगा। m की वैल्यू 4 है, तो यहाँ m की वैल्यू 4 रखेंगे, लेकिन यहाँ b की वैल्यू रखेंगे तो 3, यहाँ b की वैल्यू 3। देखिए ऊपर में देखिए, ये 60 3 180 गुना 20 बट्टा में आ जाइए, 15 चौके 60, 20 3 60, 60 120 हो गया ना, वही बात। 20 छके 20 से 6 से काटा 30 बार में, हमारा आंसर 30 हो गया, तो आपको पता ही है। आइए अगला सवाल पढ़ाते हैं। क्या कहता है अगला? कहता है दूसरा सवाल, किसी कैंटीन को 7 दिन के लिए 56 किलोग्राम चावल की आवश्यकता है, उसे अप्रैल और मई माह के लिए मिलाकर कुल कितने चावल की आवश्यकता होगी? अच्छा, 7 दिन के लिए 56 किलो चाहिए, तो एक दिन के लिए कितना किलो चाहिए ये बताइए। 56 में 7 से भाग दे देंगे, 8 केजी चाहिए किसी कैंटीन को, प्रतिदिन 8 केजी चाहिए। आपका अप्रैल और मई माह में मिलाकर कुल कितने किलोग्राम चावल की आवश्यकता होगी? तो अप्रैल और मई जो होता है कितने कितने दिन का होता है? तो आपको ये कैलेंडर पढ़े थे तो याद है कि यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 31, तो अप्रैल 30 और 31 मिलाकर हुआ 61 दिन। तो 61 दिन का आपको बताना है, काहे कि 30 दिन प्लस 31 दिन अप्रैल और मई वाला, यानी 61 दिन का बताना है। तो 61 दिन का निकालने के लिए हम 61 में 8 से गुना कर देंगे, 8 छके 48, 488 केजी चाहिए हमको, 488 केजी यहाँ पर चाहिए चावल। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, कहता है कि 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं एक कार्य को 96 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 6 पुरुष तथा 7 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? आइए, 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं एक काम को 96 दिन में, यानी कि 2 पुरुष करे या 3 वुमेन करे तो काम 96 दिन में ही होगा। अब काम की मात्रा भी निकाल लो। अगर आप पुरुष के रूप में चाहते हो तो 2 आदमी को भी 96 दिन ही लगता है, तो ये कुल काम हो गया। यही काम आगे करवाना है जो आपसे पूछा जाएगा। सवाल कहता है तो 6 पुरुष 7 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे? इस काम को करवाना है किससे? 6 पुरुष और 7 महिलाओं से। तो कुल काम में व्यक्ति से भाग देने पर दिन की संख्या, और व्यक्ति गुना दिन होता है कुल काम में व्यक्ति से भाग देने पर दिन की संख्या। दोस्तों आपको यहाँ m/w लिखना है, यहाँ 3/2 लिखना है। 3/2 हो गया, तो m की वैल्यू हो गया 2, m की वैल्यू कितना 2, w की वैल्यू कितनी, सॉरी m की वैल्यू 3 है। ए भाई गलत हो गया, m की वैल्यू 3 और w की वैल्यू कितनी 2। चलो ऊपर में 2 तिहाई 6 गुना 96, और नीचे की बात करें हम तो ये 36 18 और 7 दूना 14, 18 14 कितना होता है 32, यहाँ 32 तिहाई 96 36 18 दिन, 18 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आइए अगला सवाल देख लीजिए जरा। अगला सवाल क्या कहता है? अगला देखिए इधर देखिए, आइए। कहता है कि हॉस्टल में 800 व्यक्तियों के लिए 2 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के अनुसार 24 दिन की सामग्री है। अच्छा, तदनुसार 1.5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के अनुसार 20 दिन के लिए वह सामग्री कितने व्यक्ति के लिए पर्याप्त होगी? ऐसा सवाल जब भी रहे ना कि इतना आदमी है, इतना किलो खाता है, इतना दिन चलता है, इस सब को क्या करिए, पहला स्टेटमेंट को एक साथ गुना कर दीजिए। जैसे 800 आदमी 2 केजी डेली खाता है, 24 दिन चलता है, बस। अब बराबर में क्या करना है, फिर अगला पूरा स्टेटमेंट लिख देना है। अब कहता है तदनुसार 1.5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के लिए। अब 1.5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के लिए 20 दिन के लिए कितने आदमी का भोजन चलेगा? कितने आदमी, x मान लो, कुछ मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आदमी अब निकालनी है। चलो अब ये दशमलव हटाएं तो हम बट्टा में एक 0 यानी 10 ले आए, 0 से 0 काट दिए। चलो अब हम यहाँ से काट सकते हैं, 2 से 2 को काट दिए। अब 15 है तो 5 से काट देते हैं 3 बार। सर चलो एक काम करते हैं, 3 से काट देते हैं इसको 5 बार में। 3 से काट दिए 5 बार में, 3 से काट दिए 8 बार में,
और 5 से इसको काट दिए 16 25 80, ठीक है। अब ये 16 अठे 28 से 128 और 0 1280 आदमी आपको चाहिए। 1280 है, हाँ ऑप्शन ए में है 1280, ठीक है। तो ऐसा सवाल जब भी होता है कि इतना आदमी इतना इतना किलो भोजन करता है या इतना ग्राम भोजन करता है, इतना दिन चलता है, तो आदमी को, दिन को और भोजन की मात्रा को गुना कर देना है। अगला स्टेटमेंट उसी तरह लिख देना है। हो सकता है इधर आदमी पूछा है, पूछ लेता कि कितना दिन चलेगा, तो आदमी देता, आदमी की संख्या यहाँ रख देते, दिन की संख्या यहाँ निकाल लेते, भोजन की मात्रा दे ले रहता। यानी 3 बात में से कोई एक बात आपसे पूछ सकता था। आइए अगला सवाल पर आ जाइए। कहता है कि 18 आदमी अथवा 36 लड़के 6 घंटा प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। तो 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 घंटा प्रतिदिन काम करके उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे। देखिए 18 आदमी अथवा 36 लड़के 6 घंटा प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। 18 आदमी रहेगा या 36 लड़का रहेगा तो 6 घंटा प्रतिदिन काम करेगा तो खेत को 24 दिन में जोत सकता है। 6 घंटा डेली काम करेगा तो 24 दिन में जोत सकता है, यानी इनको 24 दिन ही लगेगा। यानी कि 36 18 6 36, अच्छा 18 दूना 36 था, 3 दूना, यानी एक आदमी 2 लड़का के बराबर काम कर रहा है। इस बात को ध्यान रखना है, एक आदमी किसके बराबर काम कर रहा है, 2 लड़का के बराबर। अब देखिए तो कहता है कि 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 घंटा प्रतिदिन काम करके उस खेत को कितने दिन में जोत पाएंगे। किस खेत को, जिस खेत को 18 आदमी 6 घंटा डेली करता था और वो 24 दिन में काम कर पाता था, ठीक है। 18 आदमी 6 घंटा डेली करता था, 24 दिन में काम करता था, और यह काम करवाना है हमको। अब हमको जो करवाना है वो 24 आदमी 24 लड़के से, यानी कि हम यहाँ पर ऐसे लिख दें कि 24 आदमी प्लस 24 लड़का से काम करवाना है और 9 घंटा डेली करेगा ना, तो 9 से गुना कर देंगे। ध्यान दीजिए, अब ये क्या होगा, हम एक आदमी बराबर 2 लड़का लिख सकते हैं। तो 24 आदमी बराबर, या 24 लड़का को चेंज कर दो या आदमी को चेंज कर दो, वहाँ आदमी में है तो आदमी में रहने देते हैं, ये 24 आदमी रहने देते हैं, प्लस 24 लड़का के बदला 12 आदमी लिख देंगे। का है भाई, 2 लड़का बराबर 1 आदमी, तो 24 लड़का बराबर 12 आदमी, 24 12 हुआ 36 मैन काम करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 24 आदमी या 24 लड़का काम न करके 36 आदमी कर ले, तो वही बात है, ये 36 आदमी 9 घंटा डेली करेगा, कितना दिन लगेगा ये पता चल जाएगा। चलो ये घंटा वाला था, घंटा वाला कट गया। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये अभी हटाइए, चूंकि ऊपर भी घंटा था, घंटा छोड़ दिए हैं। अब काटिए जरा, मैन खत्म, 18 दूना 36, अब 2 तिहाई 6, 3 से कटा 3 तिहाई 9, 3 अठे 24, 8 हो गया, और ये आपका हो गया ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी आपका आंसर। आइए अगला सवाल आ जाइए, क्या कहता है अगला, देखिए जरा छठा। यदि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो दुगनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। आपको पता है कुल काम की मात्रा वर्कर गुने दिन, यानी 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक बात है। तो कहता है दुगनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर दुगनी क्षमता न रहता तब तो सीधे 20 आदमी से करवाना होता तो कितना दिन लगता, मैन से मैन कटा, 20 से 20 कटा, यानी 10 दिन लगता। लेकिन जब दुगना क्षमता है तब 5 दिन लगेगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुगना क्षमता है तब 5 दिन में हो जाएगा, नहीं 10 आदमी 20 दिन में करता था तब 20 आदमी 10 दिन में करता, लेकिन अगर क्षमता दुगना है तब 5 दिन में काम हो जाएगा। आइए अगला सवाल, कहता है कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 45 व्यक्ति और होते तो वह कार्य 25 दिन में पूरा हो सकता था। उस कार्य पर आरंभ में लगाए गए व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों कुछ व्यक्ति एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, यदि 45 व्यक्ति और होते तो वह कार्य 25 दिन में पूरा हो सकता था। कुछ व्यक्ति से नहीं पता चला कितने व्यक्ति, मान लेते हैं एक्स आदमी उस काम को 40 दिन में कर सकता था। यह हो गया हमारा कुल काम की मात्रा, यह हो गया टोटल वर्क। एक्स आदमी 40 दिन में कर सकता था, यदि 45 व्यक्ति और होते तो वह कार्य 25 दिन में पूरा होता। एक्स आदमी था, 45 आदमी और होने का मतलब x प्लस 45 आदमी होना, और इतने आदमी होते तो वह काम 25 दिन में पूरा हो जाता। वह काम यानी ये दोनों काम एक ही है, यानी दोनों काम एक ही है, ये आपस में बराबर हो गया, एक ही काम है तो बराबर।
अब चलो 5 से काट दो 8 बार में, अब 5 से काट दो 5 बार में, ठीक है। अब इधर ये हो गया हमारा 8x और उधर क्या हो गया 5 से गुना तो ये 5x और प्लस हो गया 45 गुना 5, ये 5 आके घट गया तो 3x, अब बराबर बच गया हमारा 45 गुना 5। 3 से काट दिए 45 को 15 बार में तो 15 पचे 75, यानी x की वैल्यू हो गया 15 पचे 75, ये 15 और 5 गुना 75 कहाँ है भाई, ऑप्शन डी में है। हो गया आंसर, ऑप्शन डी हो गया। आइए अगला सवाल आ जाइए, 8 नंबर देखिए। कहता है यदि 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे में 5 चटाइयाँ बना सकते हैं तो 10 व्यक्ति 10 घंटे में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे। आप एक काम करना, कुल काम की मात्रा मैन इन टू डे होता है। और एक चीज याद रखना, आदमी दिन घंटा काम, आदमी दिन घंटा काम, ये चारों चीज का चर्चा रहेगा। आदमी दिन घंटा का काम, तो MDH मसाला फार्मूला लगाइएगा, MDH मसाला लगाना है। फार्मूला लिखना है M1 गुना D1 गुना H1 बट्टा में लिखना है W1। अब बराबर क्या लिख देना है, बराबर लिख देना है उसी तरह लिख देना है M2 गुना D2 और गुना H2 और बट्टा लिखना है W2। ये फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला कैसे लगेगा देखो, इसमें आदमी दिन घंटा काम का चर्चा होगा। पहले 5 व्यक्ति, तो पहला जगह 5 व्यक्ति 5 घंटा, तो घंटा के जगह 5 लिख दिया। 5 घंटा में 5 चटाइयाँ बना सकते हैं, 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे में 5 चटाइयाँ बना सकते हैं। तो एक काम करो, इसमें दिन नहीं दिया हुआ है, घंटा दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप लगा दो वही। 5 व्यक्ति 5 घंटा डेली काम करके 5 चटाई बनाता है, ऐसे लिख दिए। और दिन रहता तो दिन भी लिखते। अब कहता है 10 व्यक्ति 10 घंटा डेली काम करके कितनी चटाइयाँ बनाएगी। काम नीचे है, वर्क नीचे है, वर्क नीचे लिख दिया मैंने। कितनी चटाइयाँ, x मान लिया, 5 5 कट गया, 5 दूना 10 कट गया, 10 दूना 20, ये x इधर आ गया और उधर हो गया 10 दूना 20। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। आइए अगला सवाल देख लीजिए, 9वां। कहता है कुछ बढ़इयों ने एक काम को 9 दिन में कर देने का वचन दिया, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे और शेष आदमी ने काम 12 दिन में पूरा कर दिया। बढ़इयों की मूल संख्या क्या थी, यानी कितने बढ़ई थे जो काम करने के लिए वचन दिया था। सुनिए, तो मान लेते हैं कि x को था, तो x व्यक्ति था, 9 दिन में कर देने के लिए वचन दिया, तो x गुने 9 होना चाहिए टोटल काम। लेकिन 5 आदमी नहीं आया, यानी कि आया होगा x में से 5 गो कम, x माइनस 5 आदमी। तो कहता है कि 12 दिन में काम हुआ। अब 12 दिन में हुआ, पहले 9 दिन में होता था, 12 दिन में वही काम, तो वही काम माने बराबर हुआ। अब दोस्तों यहां पर देखो, 3 से काटते 3 बार में, 3 से काटते इसे 4 बार में, हमारा ये हो जाता है आपका 3x और ये हो जाता है ये 4x माइनस 4 पचे 20, 4x आके इसमें घट गया, माइनस x बराबर माइनस 20, माइनस माइनस कटा, x की वैल्यू 20 हो गई। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। आइए एक सवाल और हो जाए। अगला कहता है 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया, उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए, काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, ये 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, ये कुल काम हो गया। उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया, एक काम करते हैं, तो 20 आदमी का 18 दिन में हो सकता था, 3 दिन तो कर लिया, तब बचा अब 17 दिन का काम, यानी 20 आदमी के अब 17 दिन का काम बचा। कहता है उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए, काम कितने दिन में समाप्त होगा। पहले 20 आदमी था, अब 5 आदमी और आ जाएगा, तो इतना काम 25 आदमी करेगा, और काम है 17 दिन का बचल, काहे कि 3 दिन हो चुका, तो छोड़ दिए इसको, बातें खत्म है। अरे 3 दिन हो चुका है, रुक जाना, 3 दिन जब हो चुका है, 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकता है, उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया, 3 दिन मिलकर काम किया, 3 दिन मिलकर काम किया, तो यानी कि अब 20 आदमी के कै दिन का काम बचा है, 18 में से 3 घटाओ, 15 दिन का काम बचा है, यानी काम इतना बचा है। अब 5 आदमी और आ जाएगा, यानी कि 20 आदमी या 5 आदमी, 25 आदमी इस काम को करेगा। कुल काम में आदमी से भाग दिया, दिन, मैन से मैन कटा भाई, मैन से मैन कटा, अब 5 से 5 बार में कटा, 5 से 3 बार में कटा, 5 से 4 बार में कटा, 3 चौके 12 दिन, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आया होगा आसानी से समझ में, और मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। और धुरीना पर आपका रक्षाबंधन त्यौहार से जो चल रहा है आपका मात्र 499 रुपया में अभी भी ऑफर जारी है, और 499 रुपये में पूरे मैथ का कोर्स मिल रहा है 2 साल वैलिडिटी के साथ। 1 साल में पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, 1 साल उसके बाद भी वैलिडिटी रहेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और नोटिफिकेशन में सेट करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।